हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास है लेखपाल की तीसरी क्लास है जिसमें हमें पढ़ना होगा आज फसलों का वर्गीकरण कि हमारे किसी कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो फसलें होती हैं आपकी मुख्यतः चार प्रकार की। कितनी थी मुख्यतः? चार प्रकार की। जैसे नंबर एक है आपका ऋतुओं के आधार पर। ठीक है। नंबर एक ऋतुओं के आधार पर। नंबर दो पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। नंबर तीन भूमि के आधार पर। नंबर चार आर्थिक आधार पर। यानी कि आपकी जो फसल का होता मुख्यतः होती है चार प्रकार से। ठीक है। जैसे तो हम पहला ऋतुओं के आधार पर, यानी कि ऋतुओं के आधार पर हम देखते हैं कि फसल कितने प्रकार की होती है आपकी। जैसे पहला आपका रबी, खरीफ, फिर जायद। ठीक है। इस तरीके तीन प्रकार की। फिर है नंबर दो आपका पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है आपके कुछ पौधे होते हैं एक वर्षीय, कुछ होते हैं 2 वर्षीय। ठीक है। तो उसके आधार पर देखना होगा। नंबर तीन है आपका भूमि के आधार पर। हमें पता है कुछ भूमि आपकी होती है उपजाऊ, कुछ अधिक मतलब कम होती है, मतलब काली मिट्टी होती है, इस तरीके से। तो उसके आधार पर देखना होगा फसलें कैसी होती हैं आपकी। नंबर चार है आपका आर्थिक आधार पर। यानी कि आर्थिक आधार का मतलब क्या होता है? आर्थिक आधार का मतलब होता है कि हमारी कौन सी फसल से कितना लाभ होता है, हमें कितना पैसा मिलता है, ये देखना होगा कि हमें कितनी सहायता मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है नंबर एक हमारा ऋतुओं के आधार पर। तो इसका आधार पर होती है मुख्यतः आपकी तीन प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की और जायद की फसल। ठीक है। तो पहला हमें देखना होगा रबी की फसल। इसे देखने पहले हमें क्या देखना होगा, क्या पता है कि ये कब बोई जाती है कब कटती है। ठीक है, इसको पता होगा, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं हमें वो देखना होगा। ठीक है। तो हमें एक ट्रिक बनाइए वाली। और ट्रिक क्या है कि आपके लड़का होता है रवि नाम का। किस नाम का? रवि नाम का लड़का होता है। ठीक है। वो लड़की होती है आरजू नाम की। किस नाम की? आरजू नाम की। लेकिन इन दोनों में क्या है, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन लड़की क्या होती है, लड़की दे देती है धोखा। किसे? रवि को। ठीक। लेकिन रवि क्या है, रवि आरजू के सच्चे गम में डूब जाता है। देखो आपने नॉर्मली आप सब जानते हैं। ठीक है। आपको अच्छा रहेगा क्योंकि आपको पता है कि आपके मतलब की ट्रिक है ये भी, तो इसलिए आप अच्छे याद रखोगे इसे। तो हमें देखना क्या होगा, लड़का कौन है? रवि। रवि आरजू के सच्चे गम में, यानी कि इसने धोखा दिया है तो सच्चे गम में डूब गया। ट्रिक क्या है? रवि आरजू के सच्चे गम में डूब गया। ठीक। हमें देखना होगा फसल। तो रवि जो है आपका ये लड़का है, कुछ नहीं, तो आपका देखा आरजू, ऐसा हो जाएगा आपका आलू। क्या हो जाएगा आपका? ऐसा आलू। ऐसा हो जाएगा आपका रई या फिर रोई। ठीक है। फिर जैसा हो जाएगा आपका जौ। क्या हो जाएगा? आठ जो आपका शब्द है इस हो जाएगा पहला आपका, ऐसा होगा आपका आलू। रैसे राई या फिर राई, राई हो जाएगा आपका। ठीक है, राई कर सकते हैं आप यहाँ। फिर आप जैसा हो जाएगा जो। फिर से, ये क्या कुछ क्या सीख देंगे आप। ठीक है। फिर सैसे, सैसा आपको हो जाएगा सरसों। क्या होगा? सरसों। चैस हो जाएगा आपका चना। ठीक। गैर आपका वजह क्या है? गैस हो जाएगा आपका गेहूं। क्या हो जाएगा? गैस है गेहूं। और मैस हो जाएगा आपका मटर। क्या हो जाएगा? मटर। तो जहाँ पे ये मैं बचा है मैं, इससे हो जाएगा आपका मसूर। जहाँ की मसूर की होती है दाल, जब आप होते हो बीमार तो उस समय मसूर दाल का ही प्रयोग होता है। लोग भाई आपका वैसे लगाया ट्रिक बनाने के लिए, छोड़ इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। देखते हैं रवि आरजू के सच्चे गम में डूब गया। ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसे आलू, ऐसे राई, जैसे जौ, सैसे सरसों, जैसे चना, जैसे गेहूं, मैं से मटर और मैं से मसूर। कितनी इजी ट्रिक है। हमें यह पता है कि रबी के अंतर्गत ये फसलें आती हैं। ठीक है। अब देखना होगा कि ये फसलें हमारी बोई कब जाती हैं। तो इसका जो आपका टाइम है ये है आपका अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर। जो आपका बोने का टाइम है, जो बोई जाती हैं अक्टूबर से नवंबर। ठीक है। और जो इनके काटने का समय है, जो इनका काटने का भैया समय है वो है आपका
काटने का समय है आपका मार्च से अप्रैल। अप्रैल, ठीक है। हमने ये देखा कि रबी के अंतर्गत हमारी ये फसलें आती हैं, ठीक है। और इसमें क्या देखना होगा आपसे, क्वेश्चन पूछ रहे कब बोई जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच, ठीक है। और ये फिर क्या मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है भैया। अब देखते हैं आम के नंबर 2 है हमारा खरीफ, है तो कोई दिक्कत नहीं सभी को। फिर नंबर 2 आपका खरीफ। खरीफ की ट्रिक आपकी, खरीफ की ट्रिक क्या हुई है, वो सिंपल है। क्या है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। क्या करती है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, ठीक है। तो इसके साथ हम यहाँ याद करेंगे कि जो आपका की है इसको जाएगा आपका कपास, यानी कि हम की जगह का समझ लेंगे इसको कि का है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका ये कपास, ठीक है। फिर है आपका एल, तो एल हो जाएगा आपका अरहर, अरहर, ठीक है। फिर मैं है आपका ये यानी अम्मा है ना, तो ऐसा अरहर, ये जाएगा मैं से मक्का, क्या होगा मक्का, ठीक है। गैस हो जाएगा आपका गन्ना, जैसे क्या है कैसे यहाँ पर होगा आपका कपास, ठीक है। ऐसे क्या होगा आपका अरहर, मैं सोचा आपका मक्का, और क्या सोचा आपका गन्ना, ठीक है। और ये बचा आपका गधा यानी धैर, दस हो जाएगा आपका धान, क्या होगा आपका धान, जिसे हम मोजी बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है। फिर बैस हो जाएगा आपका बाजरा, क्या होगा बैस है बाजरा, ठीक है। फिर आपका बचा जैस हो जाएगा आपका ज्वार, क्या होगा आपका जैसे ज्वार। और तय बचा आपका तय हो जाएगा तिल, यानी कि तिलहन, या तिलहन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी पहली फसल है रबी, वो देखा हम ट्रिक वाइज कि इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 को आपकी खरीफ, हमने खरीफ में देखा ट्रिक क्या है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, तो क्या था कपास, अरहर, मक्का, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, तिल, यानी कि इनमें से कोई सी फसल, मान लिया आपके बुधरा बाजरा कि बाजरा कौन सी फसल है, किस प्रकार की फसल है, तो आपके कौन से में आएगा खरीफ, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये बोई कब जाती है, ये बोई कब जाती है, ये हमें देखना होगा। तो इसका टाइम पीरियड है आपका मई से जून, जो इसका बोने का समय है ठीक वो है मई से जून, ठीक है। और जो इसका समय है काटने का वो है आपका नवंबर से दिसंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका मक्का कब बोई जाती है, तो मई से जून, ठीक है। या पूछ रहे धान कब काटा जाता है आपका, तो नवंबर दिसंबर में। गन्ना को कब काटा जाता है, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। तो ये बहुत आपकी सिंपल ट्रिक है, और आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर है आपके नंबर 2 हो चुके हैं आपके रबी और खरीफ। बहुत ही सिंपल ट्रिक थी आपकी कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूब गया, ठीक है। और दूसरे क्या थी कि खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, सभी को पता है। क्योंकि इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप अच्छे सारी फसलों को अच्छे से याद कर सकेंगे। आपको ये ध्यान नहीं रहता कि बोली मटर किसके अंतर्गत आती है, आपकी बाजरा किसके अंतर्गत आता है, ये आप सब चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 है आपका जो बचा हुआ है, कौन सा है, जायद, जायद। पहला क्या है आपका रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। जायद ट्रिक क्या आपकी, हम ट्रिक देखें इसकी जो हमने बना रखी है, तो ये है जायद मूत्र की खीर है, जायद मूत्र की खीर है। इसका मतलब क्या होगा कि जायद के अंतर्गत आपकी ऐसी फसल आती है जिसको आप टाइम के अनुसार ही नहीं खाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका तबीयत खराब हो सकती है, यानी कि मौत भी हो सकती है। इसे ट्रिक क्या है इसकी कि जायद मौत की खीर है, ठीक है भैया। और देखें मैं पहले आपका मौत, क्योंकि हमें पता है जायद तो ऐसे रहेगा आपका मैं,
तो में से क्या हो जाएगा आपका मौसमी सब्जियां। ये जो मौसम के अनुसार सब्जियां होती हैं आपकी, क्योंकि आपको पता है कि हर सब्जी हर मौसम में नहीं होती, अपने ही मौसम के अनुसार होती हैं। ठीक है, तो पहला आपको जगह में से मौसमी सब्जियां। ठीक है, फिर आपका तय तय हो जाएगा आपका तरबूज। क्या हो जाएगा? तरबूज और खरबूजा। तय हो जाएगा आपका तरबूज और खरबूजा। फिर क्या बचा आपका? क्या क्या हो जाएगा आपका? ककड़ी। ककड़ी आपने बहुत खाई होगी बचपन में, अब भी खाते होंगे। कैसे? ककड़ी। और क्या हो जाएगा आपका? खीर। खीर आपका है ही। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं उड़द की दाल भी आपके इसके अंतर्गत आती है। जो आपका होता है उड़द की दाल भी आपकी किसमें? जायद के अंतर्गत आती है। अब देखना क्या है, नंबर 3 हमारा जायद। ट्रिक क्या है इसकी कि जायद मौत की खीर है। अब में से क्या बना हमारा? मौसमी सब्जियां। ठीक है, यानी कि जो मौसम के अनुसार होती है। हमें पता है कि हमारा मान लिया कोई सब्जी है, मान लिया भिंडी है आपकी, तो यह नहीं कि भिंडी आपकी पूरे साल ही उगेगी, उस टाइम पीरियड होता है कि यहाँ की 1 महीने 2 महीने के लिए उगेगी। ठीक है, ऐसे ही आपका फिर तय तय आपका तरबूज या खरबूजा, ये भी हमारा मौसम के अनुसार होते हैं। तरबूज पता है गर्मी में होता है, लेकिन जाड़ों में नहीं होता है। यदि आप जाड़ों तरबूज को खाएंगे भी तो आपको वो नुकसान पहुंचाएगा और वो डायरेक्ट खाएगी मौत। ठीक है, फिर है आपका क्या? कैसे? ककड़ी। ठीक है, और कैसे? खीर। लेकिन भैया ये देखना होगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी कि बोई कब जाती है। तो इसका टाइम पीरियड होता है आपका, वो होता है आपका मई से जून। कब होता है? मई से जून। ठीक है, उसे काटने समय होता है, वो होता है आपका कब? जुलाई से अगस्त। जुलाई टू अगस्त। आपको पता है कि जुलाई में कितनी होती है गर्मी? जुलाई में बहुत, जून और जुलाई में बहुत ही गर्मी होती है, और इसी समय हम तरबूजा खरबूजा खाते हैं। इस चीज़ से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे समझा है। हमने अभी सिर्फ एक ही पोर्शन बोले तो एक ही भाग समझा ऋतुओं के आधार पर। फिर अब हमें पढ़ना होगा नंबर 2 पौधों के जीवन चक्र के आधार पर कि पौधों को कैसे कैसे लाभ होता है। फिर भूमि के आधार पर, आर्थिक आधार पर बहुत ही सिंपल ट्रिक से पढ़ेंगे हम। अगर हम मोटा मोटा हल्का से इसको देखें तीनों को, रबी खरीफ और जायद को, कि इनका बोने का समय भैया आपका क्या है और काटने का समय क्या है, तो आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं, जो कि आप एग्जाम में कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। बात करें आपकी खरीफ, पहले ऐसे लिख लेते हैं। पहले रबी नंबर 1 से शुरू करते हैं। रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। ठीक है, हमें पता है कि जो आपकी रबी की फसल होती है वो बोई जाती है आपकी अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, और जो आपकी खरीफ की फसल होती है वो जाती है मई से जून। मई से जून। और जहाँ भी जायद की फसल बोई जाती है कब? जी हाँ, कि मई से जून। ठीक है, फिर अब देखते हैं काटी कब जाती है। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर बोएगी आपकी। ठीक है, और एक काटी जाएगी कब आपकी? मार्च और अप्रैल में। ठीक है, यहाँ की मई और जून में बोई जाती है। कब काटी जाती है आपकी? नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, तो यहाँ आपकी बोई जाती है, मान लीजिए 1 महीना आप पीछे कर सकते हैं इसको, मान लीजिएगा अप्रैल, अप्रैल और मई। तो ये आपकी कब काटी जाती है? जुलाई और अगस्त में। तो उसका सही टाइम पीरियड, सही टाइम होता है आपका ये होता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि आपकी 3 फसलें ऋतुओं के आधार पर 3 फसलें देखी है, रबी खरीफ और जायद। ठीक है, उसके बाद हमें देखना होगा पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, तो फिर नंबर 2 आता है हमारा पौधों के जीवन चक्र के आधार पर।
हमने पहला देखा ठीक से, ठीक है। नंबर 2 देखना पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। तो हमें क्या देखना है, ये होता है आपका पहला है 1 वर्षीय फसल। क्या है पहले हमारी 1 वर्षीय फसल। नंबर 2 द्विवर्षीय। नंबर 3 बहुवर्षीय। इसका अंतर्गत क्या है कि हमारी कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 1 वर्ष में ही काटी जाती हैं, 1 वर्ष से पहले काटी गई तो उन्हें बोलते हैं 1 वर्षीय फसल, ठीक है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं 1 साल तक तो उनकी बढ़ती रहेंगी, यानी कि ग्रोथ करेंगी, लेकिन 1 साल के बाद उनकी फसल लग के वो क्या बोलते हैं फल लग के आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे 2 वर्षीय है। नंबर 3 बहुवर्षीय फसल। इनमें क्या होता है कि ये 4, 5, 6 साल चलती रहती हैं। इसके अंदर आपको कुछ घासें आती हैं, ये नहीं कोई फसल नहीं है, क्या गन्ना है या फिर कोई मक्का वगैरह कुछ नहीं है, तो 2 साल की होती, 2 साल 1.5 साल की, ठीक है। तो बहुवर्षीय के अंतर्गत आता है आपकी घासें, कुछ घासें हैं मोस्ट वो आएंगी, ठीक है। तो इसके आपके होती है 3 प्रकार, दो के आधार पर देखे हमने, और इसके 3 प्रकार हैं, 1 वर्षीय फसल, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक। फिर देखना है हमें भूमि के आधार पर, क्या देखना है। तो नंबर 1 हमारा इसका हल्की भूमि, नंबर 2 भारी भूमि, नंबर 3 है आपका मध्यम भूमि। हम बोले कि इस खेत की हल्की भूमि है, कि यहाँ पर इस फसल को मत बो, ये फसल नहीं होने की है, ठीक है। तो हमें देखना हल्की भूमि में क्या क्या फसलें होती हैं। तो पहला है हमारा इसके खीरा होता है, इसमें ककड़ी हो सकती है, बाजरा और मूंग। हमें पता है कि हम सब किसान के बेटे हैं, हमें पता होता है हल्की भूमि में हम बोले कि गन्ना बो दें तो गन्ना नहीं होगा, ठीक है। हमें पता है खीरा हो जाएगा, बाजरा, मूंग, ककड़ी, इस तरीके से, ठीक। नंबर 2 है हमारा भारी भूमि। इसके अंतर्गत हमारा होता है जैसे कि चावल हो सकता है हमारा, कपास, जिसे कि पानी की आवश्यकता होती है। हमें पता है भारी भूमि डांगरा बोलते हैं, जो काली मिट्टी बोलते हैं, यदि वो हमारी है तो उसमें चावल अधिक हो सकता है, कपास हो सकती है। लेकिन हमें पता है कि यदि भूमि अच्छी नहीं है तो इसमें से कोई फसल नहीं होगी, ठीक। नंबर 3 है हमारा इसी तरह से मध्यम भूमि। मध्यम भूमि का मतलब क्या होता है, ना ही तो हल्की और ना ही वो भारी है, वो बहुत ही दोनों मीडियम भूमि होती है, जिसमें कि आपकी फसल होती है, सब्जी हो सकती है आपकी, आलू, टमाटर, बैगन, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसके 3 प्रकार हैं, पौधों जीवन चक्र 3 प्रकार के होते हैं आपके, और भूमि के आधार पर देखा तो हमने इसके भी 3 ही टाइप देखे, हल्की भूमि, भारी भूमि में क्या होता है आपका, मध्य भूमि में क्या होता है। फिर है नंबर 4 हमारा आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर देखें तो हमारा पहला है इसमें पॉइंट अनाज। अनाज के अंतर्गत हमारा क्या आता है, जैसे कि मान लिया गेहूँ है। नंबर 2 फिर हमारा चावल है, इस तरीके से गेहूँ, ये चावल आ सकता है, ठीक है। फिर हम बता दें कि इस समय गेहूँ का बहुत अच्छा रेट है, 70-80 की रेट चल रहा है, काफ़ी अच्छा रेट होता है। फिर मोटा अनाज, मोटा क्या आपके जौ वगैरह, ये मक्का होती है, ये आपके आती है मोटे अनाज के अंतर्गत, ठीक है। नंबर 3 दलहन। दलहन मोटे अनाज जो होता है इसका रेट बहुत कम मिलता है, आपसे वो पता है। नंबर 3 आपको दलहन। दलहन देखें तो इसका मतलब क्या होता है, दाल है, और दाल आपको पता बहुत ही महंगी होती है, इसलिए किसान को दलहन अगर यदि दाल वगैरह कुछ लगाता है तो इसे इनसे अधिक फायदा होता है, ठीक है। नंबर 4 हमारा चारे की फसल। कुछ फसलें हमारी ऐसी होती हैं जिसका यूज सिर्फ चारे ही किया जाता है, जैसे हमारा बाजरा वगैरह है, कि बाजरा निकलता भी है लेकिन उसका जो अधिक प्रयोग करते हैं हम सिर्फ चारे के लिए करते हैं, कि पशु चारा खवाया और उसकी यूज किया, ठीक है। नंबर 5 है आपका रेसे वाली फसलें। इसका भी काफ़ी अच्छी यूज होता है, पटसन होता है आपका, पटसन जिससे हमका सन बोलते हैं, तो सन से रेशे निकलती हैं, या आपका रेशम वगैरह होता है। कपास बोल सकते हैं, कपास से आपके जो कपड़े बनते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आर्थिक आधार पर देखा हमने कितने प्रकार अनाज, मोटे अनाज के, दलहन, चारे की फसलें, रेशे वगैरह आपके अधिक प्रकार होती हैं इसमें, जिससे कि किसान को आर्थिक फायदा मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपसे वो अच्छा समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस। कल हम पढ़ेंगे इसके तीसरा पार्ट है हमारा कृषि के लिए।